बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठता आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं
परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपिता स्वामी नितिनामिने नमः। आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण। भगवान ने इस भौतिक संसार क्यों सृष्टि किया, ये जानना बहुत जरूरी है। और ऐसा क्यों बनाया जिधर इतना दुख, इतना कठिनाई, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जिधर जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि है उधर शांति क्यों? शांति कैसा हो सकता है? ये कभी भी संभव नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया, यदि कोई भक्त इस भौतिक संसार का सृष्टि के कारण कोई भक्त को पता चले, उस भक्त को ज्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि उनको पता चला भगवान ने क्यों ऐसा सृष्टि किया। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बताया, कभी कभी भक्त लोग को सोचना चाहिए इस सब कुछ का बारे में। कभी कभी हम लोग सोचते नहीं। सब लोग जा रहे इधर इस दिशा में, तो मैं भी जा रहा हूं। आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो जा रहा है ये तो अच्छा कारण नहीं है ना। आपको जाना है स्वर्ग में, या 2-3 आदमी वो स्वर्ग का दिशा में चल रहा है, मुझे नहीं जाना स्वर्ग में, फिर भी मैं उस दिशा में चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो जा रहा है। वो किधर जा रहा है मुझे नहीं पता। वो किधर जा रहा है? वो नरक जा रहा है, तो आप क्यों नरक जाएंगे? क्यों? इसीलिए प्रभुपाद जी ने बताया, ये भावना मध्य मध्य दाय मोर देखा। कभी कभी सोचना पड़ेगा हम लोग को। इस विषय में हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। भगवान ने ऐसा जगत क्यों सृष्टि किया? कभी कभी हम लोग को लगता है ये जो संबंध है ना मेरा और आपको बीच में, ये सही है, ये सब कुछ है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बताया इधर, जब प्रकृतिर नग्न रूप देखा ले श्री कृष्ण, भगवान ने मुझे असली स्वरूप, इस जगत का असली स्वरूप मुझे दिखाया। एक समय था, मेरा परिवार था, मेरा बिजनेस था, लेकिन अचानक सब कुछ चला गया। परिवार भी मेरे साथ नहीं है, पैसा भी नहीं है। मेरा तो इच्छा, काल मैंने बताया ना, तो जब उनका गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उनको बताया कलकत्ता में, आप तो शिक्षित हो, इंग्लिश भाषा में सारे विश्व में आप प्रचार करो। फिर बाद में भी बताया। तब प्रभुपाद जी, हमारा प्रभुपाद जी उसी समय गृहस्थ भक्त था, उन्होंने सोचा पहले मुझे अमीर बनना है, बहुत बहुत पैसे चाहिए मुझे,
पैसा नहीं तो प्रचार कैसे करूंगा? तो पहले मैं अमीर बनूंगा, फिर प्रचार करूंगा। तो व्यवसाय शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, लेकिन अचानक सब कुछ खत्म। इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं प्रकृति नग्न रूप देखा लिया, ये प्रकृति का असली स्वरूप है। मुझे पता चला प्रभु। तो कल हम लोग आलोचना कर रहा था, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा। और कभी कभी भगवान छीन लेते हैं हमसे। कभी कभी देते हैं, कभी कभी छीन लेते हैं। जो भगवान छीन लेते हैं ना, आपका इतना ताकत नहीं है, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड में इतना ताकत नहीं है जो भगवान छीन लेने चाहते हैं वो आप रख सकते हैं और वो सुरक्षा आप दे सकते हैं। ये कभी नहीं। ये हम लोग को स्वीकार करना पड़ेगा जे हम लोग ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। कितना शक्तिशाली हैं आप? अब थोड़ा सोचिए, कितना शक्तिशाली है। एक नीडल है ना, नीडल क्या बोलते हैं हिंदी में? नीडल, सूच। हम इंजेक्शन से डरते हैं, हाँ या ना? इंजेक्शन से डरते हैं, मच्छर से डरते हैं हम। कितने शक्तिशाली हैं आप? 50-60 उम्र हो जाएगा आपको, आप ज्यादा खाना भी नहीं खा सकते आप। जब आप हॉस्पिटल में हैं, आपको जो हाथ ना वो भी उठा नहीं पाएंगे आप। हाँ मैं, और क्या है आप? कुछ नहीं है आप भगवान के सामने। तो जब भगवान आपसे छीन लेंगे कुछ, क्या कर सकते हैं आप? लेकिन भगवान जब छीन लेते हैं आपसे कुछ, देने के लिए छीन लेते हैं। अच्छा कुछ देने के लिए बुरा कुछ आपसे छीन लेते हैं। लेकिन आपको लगता है अरे क्यों किया भगवान ने ऐसा? क्यों किया? इसीलिए प्रभुपाद जी ने बता रहे हैं, जस्याहम् अनुग्रहमी हरिष्ये तत् धनम समै। जब भगवान कभी कभी कृपा करते हैं ना, तो हम लोग को हमसे बहुत कुछ छीन लेते हैं। लेकिन ये भगवान का कृपा है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बता रहे हैं, कृपामयर यही कृपा बुझिलाम कोई। भगवान को जो ये जो कृपा है ना, ये मुझे समझ में नहीं आया। हे प्रभु कब समझ में आएगा? कभी कभी गुस्सा भी लगता है हम लोग को, ये बीमारी भगवान ने क्यों दिया मुझे? हमारा परिस्थिति ऐसा क्यों है? हम तो जप कर रहे हैं ना। अभी हमारा डिब्रूगढ़ में मंदिर भी बनेगा। कोई भक्त का मन में ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे तो भगवान का मंदिर है। भगवान ने क्यों एक व्यक्ति को यदुपति श्याम प्रभु के पास नहीं भेजते हैं, जिसके पास 20 या 30 करोड़ रुपया है, और यदुपति प्रभु ले लीजिए 20 कोटि है, 20 करोड़ है। अब खुश होंगे? हाँ या ना? खुश होंगे? खुश होना चाहिए। यदि नहीं आएंगे तो भगवान का दोषारोप करेंगे क्या? भगवान कोई आदमी को भेजते हैं, ठीक है, नहीं भेजते हैं, इससे पीछे भी एक कारण है। वो कारण है इस मंदिर, हर व्यक्ति, हर भक्त कोई ना कोई योगदान होना चाहिए। तो भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम सबका योगदान देना चाहिए। कभी कभी भगवान हमसे ले लेते हैं, कभी कभी भगवान हमको दे देते हैं। लेकिन कृपामय यही कृपा बुझिलाम कोई। भगवान जब देते हैं, आपको क्या लगता है भगवान कृपामय है या नहीं कृपामय? प्रभु जी
कृपामय। और जब लेते हैं भगवान कृपामय नहीं कृपामय? थोड़ा सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग को लगता है जब देते हैं, हाँ बहुत कृपा भगवान, हे प्रभु बहुत कृपा, और जब ले लेते हैं, भगवान कैसे भगवान हो तुम? हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, हे प्रभु ये क्या प्रणाम मंत्र है आपका? इसे कोई लेना देना नहीं है आपसे मुझसे आप कुछ इतना छीन लिया? नहीं, भगवान जब देते हैं, भगवान करुणा का समुद्र है, कृपामय है, और जब लेते हैं, छीन लेते हैं हमसे, तब भी कृपामय है। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया, जो मेरा गृहस्थ आश्रम में मेरा संतान था, भगवान छीन लिया, लेकिन छीन कर भगवान हजारों संतान मुझे दिया। जो भक्त का हृदय में ये भाव जागृत होगा, जो भगवान जो करते हैं हमारे लिए वो अच्छा है, उस दिन आनंद मिलेगा। अभी हम लोग को आनंद कब मिलता है? जब भगवान कुछ देते हैं। आपको कितना आनंद होगा जब एक लॉटरी है ना, लॉटरी, हाँ लॉटरी जीतेंगे, कितना आपको लगेगा अरे भगवान कितना कृपामय है, मुझे लॉटरी दे दिया। और एक्सीडेंट हुआ तो एक बार एक भक्त का एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल से प्रभुपाद जी को एक चिट्ठी भेजे, हे प्रभुपाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। पता है प्रभुपाद जी ने क्या लिखा? प्रभुपाद जी ने लिखा वेरी गुड वेरी गुड, आपको एक्सीडेंट हुआ, अब अभी हॉस्पिटल में है और तो कोई काम नहीं है, पूरा दिन अब जप करो पूरा दिन अब जप करो। अच्छा, एक सोचना चाहिए हम लोग को, जब हमारा जिंदगी में कुछ होता है उसके कारण हमारा कर्म है, अचानक कुछ नहीं होता है। हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। तो हमारा एक्सीडेंट हुआ, कोई बीमारी आ गया, उसको पीछे भी कारण है। तो भगवान का भक्त कभी भी भगवान को दोषारोप नहीं करते। भगवान का कृपा, और मुझे और कुछ होना था, और कुछ ज्यादा नुकसान हो सकते थे, लेकिन भगवान कृपा करके थोड़ा कम कर दिया। ये हमारा चिंता रहेगा और कुछ नहीं। जो कुछ जीवन में आएंगे भगवान के कृपा रूप से हम लोग को लेना है, ये भक्त का भाव है। और कभी कभी कोई आदमी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम लोग को भी जानना चाहिए क्यों जुड़ रहे हैं वो। कल हमने बताया क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपका पास पद है, चेयर है ना, पैसा है, कुछ पावर है, आप कुछ कर सकते हैं उसके लिए, इसीलिए जुड़ रहे हैं। आपको पास अभी पावर नहीं रहेगा, इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, पद नहीं रहेगा, वो भी आपके साथ नहीं रहेगा। मैंने एक बंगाली का कहावत बोला था कल, याद है इसके बारे में? जेदिके जेमन हवा बहे, बोला ना मैंने। हवा इधर तो आदमी भी आपके साथ, हवा उधर तो वो आपके साथ नहीं है, वो हवा के साथ है, वो पावर के साथ है, वो पद के साथ है। लेकिन भक्त ऐसा नहीं है। एक भक्त दूसरे भक्त के साथ जुड़ते हैं क्योंकि वो भक्त है, उनमें भेदभाव नहीं है। हम उनके साथ जुड़े हैं क्योंकि वो भक्त है, बस।
इस भौतिक संसार का जो नियम है वो हम लोग को जानना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं जैसा एक समय हमारा पिता माता थे, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जे कोई जन्म लेते हैं, जन्म लेने का 1 घंटा अंतर उनका देहांत हुआ, ये भी होता है। और कभी कभी प्रकृति का नियम अनुसार हमारा कर्म अनुसार हम जीते हैं और हमारा पिता माता चला जाता है, उल्टा भी होता है। लेकिन हम सबको देहांत होगा। प्रभुपाद जी लिखे हैं इधर कि मेरा पिता और माता और मेरा रिलेटिव्स सब था, कोथा गेलो ज्येष्ठ जरा स्वच्छ नदियार, अभी नहीं है, किधर गया सब? उनका खबर, मेरा पिता माता का खबर कौन देंगे? अभी उनका शरीर नहीं है, सिर्फ नाम इस भौतिक संसार में अभी है। प्रभुपाद जी का पिता का नाम क्या था? गौर महंदे। माता का नाम रजनी देवी। तो ऐसा हम सबको इधर से जाना होगा, इस संसार छोड़ के, इस शरीर छोड़ के। प्रकृति का ये जो नियम है ये हम लोग को कभी कभी आलोचना करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी दिमाग में ये भाव आ जाता है मुझे कुछ नहीं होगा, ये जो शरीर है ना ये कुछ नहीं होगा, ये अहंकार आ जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बताया गीता का 2य अध्याय में कि हर भक्त को इस भौतिक संसार का जो भयंकर रूप है उसका बारे में चर्चा करना चाहिए, तो आसक्ति थोड़ा कम होगा। जैसे अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आपको क्या लगता है इसका सुनकर आपको आसक्ति, इस भौतिक संसार में आसक्ति बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। और जब तक इस भौतिक संसार में आसक्ति रहेगा ना, तब तक भगवान के चरण में आसक्ति नहीं रहेगा। जितना आसक्ति हम सबको इस भौतिक संसार में है उतना हम भगवान का चरण से दूर हैं हम। और जितना भगवान के चरण में हम लोग को आसक्ति है उतना इस भौतिक संसार में आसक्ति नहीं है, सीधा बात। इसीलिए ये चर्चा बहुत जरूरी है। फिर प्रभुपाद जी ने बताया इस संसार का जो संपर्क है, जैसे पिता से माता क्या संपर्क है, मेरा साथ पिता का क्या संपर्क है, मेरे साथ माता का क्या संपर्क है, वो कैसा है? प्रभुपाद जी ने बताया। आप सब बोल सकते हैं मेरे पीछे पीछे। समुद्रेर फेना जानो ক্ষণে সৃষ্টি ক্ষণে লয়, মায়ার সংসারে খেলা এইভাবে হয়। जैसे समुद्र में वो फेना है ना, बबल्स, वो अचानक सृष्टि होता है और अचानक चला जाता है। और कभी कभी अब आप देख सकते हैं एक फेना दूसरे फेना से मुलाकात होता है कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, फिर चला जाता है। हमारा ऐसा, इस सुनकर हम लोग को लगता है आह कितना सुंदर है ये भौतिक संसार, लगता है ऐसा? नहीं। लेकिन हम लोग को लिए लगता है अरे प्रभु जी मैं आपको जानता हूं 10 साल, ऐसा है ना। और बहुत प्राउड से हम लोग कभी कभी बोलते हैं प्रभु जी ये जो फैमिली है ना ये 50 साल से मैरिड है, गोल्डन जुबली बोलते हैं ना कभी कभी। प्रभु जी उनका उम्र हुआ 100 साल।
हथेली देते हैं 100 साल 50 साल संसार जीवन में, अरे केक कटो ऐसा हो जाता ना, सेलिब्रेशन होता है, केक काटेंगे या कोई बैलून ऐसा वैसा। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं हम लोग के लिए लगता है 50 साल, लेकिन नित्य जो काल है उस दृष्टिकोण से फिर अब मेरा पीछे पीछे बोलिए, समुद्रेर फेना जन ক্ষণে সৃষ্টি ক্ষণে লয়, মায়ার সংসারে খেলা এইভাবে হয়। एक है हमारा दृष्टिकोण, एक है समय का दृष्टिकोण, माया का दृष्टिकोण, प्रकृति का दृष्टिकोण, भगवान का दृष्टिकोण। हमारा दृष्टिकोण में 50 साल 100 साल महाकाल का दृष्टिकोण से समुद्रेर फेना जाना ক্ষণে सृष्टि ক্ষণে लय। हम कभी कभी सुनते हैं अचानक, प्रभु जी आपने सुना है उस भक्त का देहांत हुआ। क्या बात कर रहे हो? मैंने काल बात किया उनके साथ, इतना अच्छा तरीके से बात कर रहा था, मुझे इनवाइट भी किया उनके घर में, चला गया। हाँ कैसे? समुद्रेर फेना जेन ক্ষণে सृष्टि ক্ষণে লয়, मायार संसारे खेला यही भावे হয়। ये भगवान का सृष्टि है। क्यों भगवान ने ऐसे सृष्टि किया? क्योंकि हम सबको मालूम होना चाहिए, उपलब्धि होना चाहिए, इस भौतिक संसार में हम लोग आए हैं कुछ दिन के लिए। ये रियलाइज होना चाहिए कि ये संसार हमारे लिए नहीं है, ये हमारा असली घर नहीं है। हमारा असली घर है भगवान का धाम, भगवान का चरण में। इस भौतिक संसार में आज इस जीवन में ये माता ये पिता, दूसरे जन्म में दूसरे माता दूसरे पिता, तो चेंज हर बार चेंज होता है। ये हमारा स्थान नहीं है, हमारा असली स्थान है भगवान के चरण में। इसीलिए भगवान ने ऐसा सृष्टि किया जो हर व्यक्ति हो, गरीब या अमीर, शिक्षित या अशिक्षित, सबके लिए प्रकृति का नियम एक ही है। वो क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ठीक है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न? जो जूम में सुन रहा है, आपका यदि कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। और इधर जो प्रभु जी माता जी है, यदि आपका कोई प्रश्न है हम ले सकते हैं। ओके, कोई नहीं है तो अभी हम लोग क्लास समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा माधव की जय।